दर्शकों, पिछले थोड़े दिनों से 3, 4, 5 या कहूं हफ्ते भर से कुछ सिलेक्टिव मीडिया आउटलेट्स ने अचानक पहले एक कथावाचक जिनका नाम अनिरुद्ध आचार्य है, जिनसे मेरा पर्सनल किसी विषय पे बहस भी हो सकती है, मैं उनसे सवाल कर सकता हूं। आई हैव अ राइट टू एग्री टू डिसएग्री। विजुअल्स ऑफ अनिरुद्ध आचार्य। आई हैव अ राइट टू एग्री टू डिसएग्री। मैं किसी से असहमत होने की राइट है मेरे पास। मैं उनसे असहमत हो सकता हूं, उनके वक्तव्य से असहमत हो सकता हूं, लेकिन उसको उसका फायदा उठा के या उसके कंधे पे चढ़ के, उस असहमति के कंधे पे चढ़ के सनातन पे वार करना, उस असहमति के आड़ में पूरे सनातन धर्म को और पूरे सारे के सारे धर्मगुरुओं को, सनातन के धर्मगुरुओं पर वार कर देना और एक के बाद एक का वक्तव्य गलत है। मैं मानता हूं अनिरुद्ध आचार्य जी से एक नहीं 10 सवाल पूछे जाने चाहिए कि क्यों कहा आपने ऐसा, किस लिए कहा आपने ऐसा, क्या आपका मतलब है। एक नहीं 100 सवाल बनते हैं और फिर देश की जनता को यह निर्णय लेने दीजिए ही इज राइट और ही इज रॉन्ग। मेरे से इन प्रिंसिपल पूछेंगे, मैं कहूंगा सुनने में ठीक नहीं लगता, व्हाट डज ही मीन, कहना क्या चाहते हैं। जो भी व्यक्ति माइक पे आता है, खड़े होता है या वक्तव्य देता है, चाहे आप एक स्कूल में डिबेटर, आपको पता है कई बार बोलते बोलते रड़क में बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं, कई बार बोलते बोलते बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद आपको रियलाइज होता है कि ये सही है या ये गलत है। आपको इस बात का रियलाइजेशन होता है, आपको ये बात समझ आती है कि नहीं यार, मैंने ये गलत बोला एंड आई शुड अपोलोजाइज फॉर दिस, या मैंने ये ज्यादा बोल दिया, आई शुड टेक माई वर्ड्स बैक। अनिरुद्ध आचार्य जी के साथ ऐसा हुआ नहीं हुआ। दैट मीन्स ही स्टैंड बाय व्हाट ही सेज। अब उस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन अनिरुद्ध आचार्य जी की एक गलती पे या एक सनातन धर्मगुरु या एक कथावाचक की एक गलती पे लेके सारे कथावाचकों, सारे धर्मगुरुओं को ऊपर वार कर देना और सबके सिलेक्टिव कमेंट्स उठाना, चाहे वो मैं नाम भूल रहा हूं जिनके पास वो क्रिकेटर भी जाते, क्या नाम है उनका, हाँ प्रेमानंद जी हो, चाहे वो कोई और हो, सबका सिलेक्टिव एक 2 साध्वी रताम्बरा जी, उनका एक 30 सेकंड का उठा के, आई डोंट फाइंड इट राइट। ये क्या हो रहा। और उसके बाद आज जब योगी आदित्यनाथ ने, जब बाबा ने खुद बोला तो ध्यान गया, व्हाट इज हैपनिंग। मैं डिबेट शुरू करूं इससे पहले, कैन आई प्ले योगी आदित्यनाथ? शर्मा है आपके पास रिएक्शन? कैन यू प्ले योगी आदित्यनाथ? थैंक यू। बाइट योगी आदित्यनाथ की आज की वो बाइट जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा उन्होंने कि कौन है वो लोग जो इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन उनका अपना बैकग्राउंड क्या है। प्ले दैट। के संतों को विवादित करने का प्रयास होता है अनावश्यक रूप से, क्योंकि जिनका पूरा जीवन ही विवादित है वे पूज्य संतों को भी विवादित करने का प्रयास करते हैं। वे लगातार कुछ ना कुछ लिखेंगे, कुछ ना कुछ विघ्न और बाधा खड़ी करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इन सब की चिंता के बगैर सनातन धर्म के लिए, इस देश के लिए, भारत की एक समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। मेरे साथ यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी हैं, उमेश पुरी जी हैं, योगी उमेश पुरी जी हैं, आचार्य विक्रमादित्य हैं और मानवी तनेजा हैं। आचार्य जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं आपका व्यू पॉइंट क्या है इसमें। आप सब आदरणीय हैं। मानवी जी, आई रिस्पेक्ट यू ऑल्सो, आई रिस्पेक्ट एवरीवन। मैं इसलिए कह रहा हूं, आई जस्ट वांट टू नो योर व्यू पॉइंट। आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पर आचार्य जी? ऐश्वर्य जी, सनातन निर्विकल्प है। स्टूडियो, हाँ, सनातन पे कोई आक्षेप नहीं कर सकता। सनातन अनादि है, अनंत है, लेकिन हो क्या रहा है, कुछ लोग तथाकथित तौर पर आज कथा के माध्यम से या उस शो को एंटरटेनमेंट शो बनाते चले जा रहे हैं।
यानी कथा को, एक प्लेटफॉर्म को, व्यास गति को एंटरटेनमेंट बनाते चले जा रहे हैं, लाफ्टर शो बनाते चले जा रहे हैं, जस्ट कि किसी प्रकार से हम, मैं कहूंगा भक्त नहीं, ऑडियंस को पकड़ के रखें। ये सोशल मीडिया का एक जो ट्रेंड, ये कौन कर रहा है? आप ये कहना चाह रहे हैं? बहुत सारे लोग इस प्रकार के नहीं, आप कह रहे हैं कि धर्मगुरु कथावाचक कर रहे हैं। किसी प्रकार जो भी व्यक्ति आज की तारीख में है, वहां पर ये सारे विवाद शुरू हो जाते हैं। धर्म किसी को गलत नहीं कहता, शास्त्र में एक भी प्रमाण ऐसा नहीं है कि जिस पर आप प्रश्न चिन्ह लगा सको, लेकिन कुछ लोग अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए एंटरटेनमेंट, मतलब रील बनाने का जो शौक है ना जी, वो इस प्रकार का दिमाग पे चढ़ गया है कि जिस प्रकार से वो लाफ्टर शो बनाने चले जा रहे हैं। यानी कथा है बड़ी शालीनता के साथ, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त यानी बिल्कुल संयमित। पर अगर कोई भटक रहा है, पर अगर कोई अपनी लाइन से भटक रहा है जी, सपोजिंग अगर मेरा कोई एंकर भटकता है तो मैं गाइडेंस देगा ना, बिल्कुल दैट इज व्हाट द एडिटर इज। समाज है ना उसके लिए। मैं अगर भटकता हूं तो अर्णब गोस्वामी गाइडेंस देता कि नहीं, यू आर रॉन्ग है, यू गो दिस राइट। समाज है, नहीं करता नहीं कर। मेरी अगर डेस्क भटकती है तो मेरा आउटपुट एडिटर बोलता है भाई ऐसे जाओ, ऐसे नहीं जाना चाहिए, राइट। ये तरीका धर्म गुरुओं का। इन प्रिंसिपल अगर आप चले जाएं, हमारे पास में चले जाएं, मैं दर्शकों से पूछता हूं, देश की जनता से पूछता हूं, क्या सिंगल पॉइंट एजेंडा था? समाज सुधारक कौन थे? दिशा कौन दिखाता था? बड़े बड़े राजनेता। ये पिक्चरों ने तो गड़बड़ कर दिया कि देखो ये हो रहा है, ये रैकेट बन जाता है, ये कंसोर्टियम है, ये सिंडिकेट है, वो सब तो पिक्चरों ने दिखाया ना। बट व्हाट वाज इनिशियली, देखिए कि नेता को भी जो दिशा दिखाए वो होता है राजा को दिशा, राजा को जो दिशा दिखाए, धर्मयुक्त कार्य करने की प्रेरणा एब्सोल्युटली हो सकती। तो फिर तो जब वो संत आज बोल रहे हैं कि देखो समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन प्रिंसिपल, और आचार्य जी ये तो आप मानेंगे कि कुछ तो गलत हो रहा है। मैं उसका एक कारण, ये डॉक्टर इंजीनियर बनाने वाला देश है, आप जानते हो। मठों से अमेरिका में 85% डॉक्टर्स इंडियन है। ऑस्ट्रेलिया में जाओ आप, किलोमीटर निकल जाता है, एक डॉक्टर नहीं मिलता। ये वो देश है। आज अंग्रेज, मतलब मैं कहूं अमेरिकन, यूरोपियन सब परेशान हैं कि हर जगह तो इंडियंस बैठे, एनीथिंग हर जगह। वो क्यों? क्योंकि हमारे युवाओं ने समझा, पढ़ाई लिखाई करी। देखिए सोशल मीडिया दर्शकों बहुत ज्यादा एक्सपोजर देता है, ये आपको पता है। सोशल मीडिया गिव्स यू अ लॉट ऑफ एक्सपोजर। कुछ वीडियोस है, मैं ब्लर करके दिखा रहा हूं। शर्मा है तुम्हारे पास रेडी? मैं ब्लर करके दिखा रहा हूं, ठीक है? शर्मा, डू यू हैव देम रेडी? कैन यू टॉक टू मी? तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपको नहीं पता, अगर मैं नहीं भी दिखाऊंगा आपको, तो आपको नहीं पता कि सोशल मीडिया पे क्या गलत है, आपको नहीं पता। आप बताइए, हमारे बच्चे अगर सोशल मीडिया पे हैं, नहीं भी हैं, अगर उनके पास कोई फोन, लैपटॉप, आईपैड है, कुछ भी है, क्या आप उनकी नजर उन पे नहीं होती? होती है। क्यों होती है? हमको प्लेट ब्लर करके चलाओ साइड में, आपको नहीं पता क्यों होती है? पता है हमको। क्योंकि अगर आज आप क्रिकेट के बारे में भी सर्च कर रहे हैं तो मानवी जी अगला क्या आएगा हमको नहीं पता, विच इज नॉट एप्ट फॉर द यंग जनरेशन। एक एडल्ट क्या करता है, उसके पास उसकी समझ है, संविधान ने उसको उसकी अनुमति दी है, लॉ ने उसकी अनुमति दी है। लेकिन यतीमा, ये एक क्रेज हो गया है, लोगों को लगता है इट्स इजी मनी, लोगों को लगता है मैं कुछ भी करूंगी। मैं आपको आज एक बात बता रहा हूं, आपको नहीं पता होगा यतीमा, और मैं चाहता भी नहीं आपको पता हो। एक चीज आती है, यहां तो उल्लू बैन हुआ है ना, विदेश में एक चीज है ओनली फैंस, ठीक है? इस पे बहुत डिबेट हुई अमेरिका में, कांग्रेस में डिबेट हुई, ओनली फैंस करके। वो सिर्फ अश्लीलता परोसता है और हद पार कर देगा। आपको पता है? नहीं, मैं आपको आपको नहीं पता होगा, मैं अपने दर्शकों से बात कर रहा हूं, आ रहा हूं आपके पास। उसके 80% सब्सक्राइबर्स, 80% सब्सक्राइबर्स, एक सर्वे हुआ अमेरिका में, 18 साल से कम के हैं। देखिए, ये हम सबको पता है। ये ऐसा तो है नहीं कि ये अश्लीलता कल आई है, समाज में सदियों से है, या मैं कहूं हमेशा से है। अगर अच्छा है तो बुरा भी है, भगवान है तो शैतान भी है, मैं ये मानता। तो ये है समाज में बहुत समय, लेकिन इसको इतना एक्सेसिबल कर देना, इसको इतना एक्सेसिबल कर देना, और लोगों को लगे, युवक युवतियों को लगे, लड़का लड़कियों को लगे, सिर्फ लड़कियों को नहीं है, लड़कों को लड़कियों को लगे कि इट्स इजी मनी। क्या करना है? यू जस्ट नीड टू शेड सम क्लोथ्स एंड इट्स इजी। आई एम नॉट सेइंग, आई एम नो वन, आई एम नॉट अ मॉरल पुलिस। अगर आप 18 साल से बड़े हैं तो वो आपकी, यू हैव फुल अथॉरिटी टू डू, आप वो कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक्सेस किसी के भी पास है। आज आपको कोई वेबसाइट लॉगिन नहीं करनी होती, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपके सामने वो शब्द भी नहीं इस्तेमाल करना चाहता। आप लोग धर्मगुरु हैं, कथावाचक हैं, लेकिन कोई बच्चा क्रिकेट देख रहा है, नीचे एक ऐड आएगा,
मैं आपको बता रहा हूं, एक ऐड आएगा, अगर आप क्रिकेट देख रहे हैं या आप फुटबॉल देख रहे हैं या आप कार्टून देख रहे हैं, अगर वो छोटे बच्चियों की कार्टून है उसमें आएगा बारबी डॉल या कोई भी डॉल फ्री ले लो, वो फेक होता है, उस पर आप क्लिक करोगे या उस पर आपके बच्चे ने टच कर दिया, वो कहीं और ले जाता है और वहां से अभद्रता बड़ी वेबसाइट्स खुल जाती हैं। उसमें क्या होता है, उसके बाद सोशल मीडिया आ गया, ये इंस्टाग्राम, एक्स, इस सब में इतना आपकी फीड पे कितने पॉलिटिकल लोग हैं, आप सिर्फ 15 पॉलिटिकल लोगों को फॉलो करते हो लेकिन आपकी फीड में आ जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा हो क्या रहा है, क्योंकि वो सोशल मीडिया उसको पुश कर रहा है। अब उससे लोगों को लगता है आप पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि क्यों, उन्होंने कुछ लोग हायर करे, यतीमा विदेश में है, ठीक है, वो लोग दिखाते हैं, उनका काम ही ये है कि देखो मैंने 16 साल में ये किया और इतने पैसे कमा लिए।